और भोलानाथ महेश सेवक पर की जो कृपा सो करो गुणगान हमेशा। तो मेरे भैया आज जिस समय जब सती मैया जल करके भस्म हुई तो उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ। बता रहे थे हमारे माँ जी ने बताया था आपको। और वो दैत्य इतना बड़ा बलवान था कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो दानव किसी ना किसी देवता को ना पीटता हो। सभी देवता भयभीत हो गए, हलचल मच गई। और कैसे बेटा अरेंद्र, आरे पड़िए भाई देवन पे और तारिक सुर पड़ो पिछारी रे। हुए तो आज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। और मारा मारी करन लगो देवननी गर्दन डारी रे। और भज ब्रह्मा के पास गए कर जोर गिरायो चारी रे। और भज ब्रह्मा के पास गए कर जोर गिरायो चारी रे। और तारकासुर पीछे पर गो नहीं बचे जाने हमारी रे। आज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से दोनों हाथ जोड़े और तब कहा प्रभु हमारे पीछे तारकासुर दैत्य पड़ गया। अरे ब्रह्मा ध्यान करो ममयोरा और तारकासुर करी रहो बड़ा जोरा। मेरे भैया जब सभी देवता भागे ब्रह्मा जी से कहा जो प्रभु हमारे पीछे तारकासुर दैत्य पड़ गया। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक भी देवता जीवित नहीं बची। तो ब्रह्मा जी ने कही सुनो देवताओं हम तारकासुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका उपाय क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु से पूछो। आज सभी देवता भागे, ब्रह्मा जी को साथ में लिया और क्षीर सागर में पहुंचे। उधर भगवान विष्णु और शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। उसी समय सभी देवता विनती करने लगे और किन शब्दों में बोले हैं भगवान विष्णु से, मेरी तेरा सुनो घट घटवासी
आज हम देवन की तेरा सुनो सुनो घट घट के वासी हम देवन की तेरा सुनो। आज सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले हैं, अरे देवनम में देवया पते बहो महाराज, तो मसाना दयावान और कोई महाराज। अरे देवनम में देवया पते बहो महाराज, तो मसाना दयावान और कोई महाराज, जो कोई शरण आवे ताके अस्वधार बाज। हरो और दया करो घट घट के ओ प्रभु माती रे, आज हम देवन की तेरा सुनो घट घट बाती, आज हम देवन की तेरा सुनो घट घट बाती, अरे हम देवन की तेरा सुनो घट घट बाती, अरे हम देवन की। मेरे भैया जब सभी देवताओं ने मिलकर आवाज लगाई, जब देवताओं की दुख दर्द भरी आवाज और भगवान विष्णु के कानों में टकराई, दोनों नेत्र खुल गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं बताओ कैसे हैरान हो? तो सभी ने हाथ जोड़े को, प्रभु हमारे पीछे तारकासुर दैत्य पड़ गया है, यदि ऐसा ही होता रहा तो एक भी देवता जीवित नहीं बचेगा। तो उसी समय भगवान विष्णु ने कहा, सुनो देवताओं, तारकासुर का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो भगवान ने इतनी बात कही तो सभी देवता मोह चक्के से रह गए। प्रभु जब आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उसे मारेगा कौन? भगवान विष्णु ने कहा, सुनो देवताओं, हर द्रोणाचारी का अंत होता है, उसका वध शंकर भगवान का लड़का करेगा। देवता ने कही शंकर भगवान को लड़का, और उनकी पत्नी रति तो कब की जरे के मर गई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक काम करो, क्या कि भोले बाबा को विवाह करवाओ। देवता ने कही ब्याह किंत करवावे? तो भगवान विष्णु ने कही अबई वो लड़की पैदा ना भई। देवता ने कही बा महाराज वायदा कितने कायदा को दो, अभी वो लड़की पैदा ना भई, पैदा होए जवान होए, जवान होकर के तब भोले बाबा के साथ विवाह होगा, तब उनके पुत्र होगा, तब पुत्र बड़ा होकर के तब मारेगा। जब तक तो महाराज कोई ना बचेगा। हैं? उसी समय भगवान विष्णु ने कह दिया, सुनो देवताओं, विधाता के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, इसलिए जाओ और हेमांचल नगर में जाकर मैया मैना से विनती करो कि वो एक पुत्री को जन्म दे। उसी समय सभी देवता भागे और भाग करके हेमांचल नगर में आए हैं और मैया मैना से अनुरोध किया, माँ तुम बेटी को जन्म दो, क्योंकि देवताओं का कुछ काम रोका हुआ है। उसी समय मैया मैना ने देवताओं की विनती को श्रोधार किया है। कुछ समय के बाद एक लड़की का जन्म हुआ, और जब उस लड़की का जन्म हुआ तो वो लड़की जन्म से ही बहुत सुंदर थी, और कभी अपने शब्दों में कल्पना करता है बेटा आरिंदर, आरे लली के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले नैना, धिया के दो रसीले नैना।
भयो बिटिया को, भयो बिटिया को, अरे खुश है मैया मैना लली के, दो रसीले नैना ललिया के, दो रसीले नैना ललिया के, दो रसीले चार दिन जन्म भयो बिटिया को, पार्वतिया को, खुश है मैया मैना ललिया के, दो रसीले नैना ललिया के। और साथ ही साथ एक बात याद रखना, बेटा पैदा होने की खुशी सबको होती है, लेकिन बेटी पैदा होने की खुशी कुछ माँ के लिए ज्यादा बताइए। लेकिन ऐसा ही नहीं, महाराज हिमांचल भी बहुत खुश है। अरे बजट बधाई हरे अंगना में, अरे अंगना में, और भूप लुटाए रहो गहना ललिया के, दो रसीले नैना धिया के, दो रसीले नैना ललिया के, दो रसीले बजट बधाई आज अंगना में, आज अंगना में, भूप लुटाए रहो गहना ललिया के, दो रसीले नैना धिया के। मेरे भैया जब उस बेटी पैदा हुई तो उसका नामकरण संस्कार कराया, उस बेटी का नाम पार्वती रख दिया। तो जब देवताओं को यह पता लगा कि लड़की का जन्म हो गया, तो देवताओं ने देवसी नारद को बुलाया और कहा जाओ हेमंचल नगर में पहुंचो। आज उसी समय देवसी नारद अपने झोला डंडा उठा के चले, और जो महाराज हिमांचल के नगर में पहुंचे, और जो महाराज हिमांचल ने देखा उनको प्रणाम किया और सुंदर सा आसन डाल दिया, कहा आइए महाराज बैठ जाए, हमारे घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया है और आप उसके भविष्य के बारे में बताइए। देवसी नारद ने कही बुलाओ, जाई के लिए तो मैं घूमते ही सवित्र संजाता हैं। आज जब उस लड़की को बुलाया तो देवसी नारद ने उस लड़की का हाथ पकड़ के कही, जे लड़की हर तरीका ते भरी पूरी है, परे इतनी कह के देवसी नारद रुक गई। एक बात और याद रखना जीवन में, अगर मगर पर परंतु और लेकिन किंतु, अगर ये 6 शब्द कहने में आ जाएं तो बात में बल नहीं रहता है। मान लो भैया तुम्हारे लिए कल दावत को 9 तो है, परे तो समझ लो भर के पेट मिली या ना मिली है? तो देवर्षि नारद ने कहा जे लड़की हर तरीका से भरी पूरी है, लेकिन बता रहे देवर्षि नारद बेटा रे नारद बोले, नारद बोले मेरी बात सुनो, और ये लड़की नई भवानी है, खुद आदि शक्त प्रगटाती है, खुद आदि शक्त प्रगटाती है, ये तेरे भाग्य निशानी
फाकड़ संग ब्याही जाएगी। आज देवसी नारद ने बताया जे लड़की हर तरीका से भरी पूरी है, लेकिन जो जाके भाग्य में वरना ना आए बेबढ़िया ना। भोले बाबा ने